वेलकम एंड वंस अगेन प्लीज ध्यान दें, इट इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आप सीरियसली सुनेंगे समझेंगे ना तो समझ में आ ही जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर गए तो दिक्कत होगी। तो अगर आप लोग बाय द वे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कमरा बंद कर लें, कोई डिस्टर्ब ना करे जिससे, फिर सुनिए इसको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फिर सोल्यूशन की बात करते हैं। A nitrogen molecule has two nitrogen atoms। भाई मॉलिक्यूल और एटम्स का डिफरेंस तो समझते हो? कुछ एटम्स मिलके एक फ्री बनाते हैं सिस्टम, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे हैं? इनको डाई एटॉमिक गैसेस कहते हैं। कुछ गैसेस मोनोएटॉमिक होती हैं जिनका एटम ही मॉलिक्यूल होता है, वो हमेशा फ्री स्टेट में मिलता है। जैसे किसी को पता है कोई मोनोएटॉमिक गैसेस? और जितनी इनर्ट गैसेस हैं जानते हो, आर्गन, हीलियम, नियॉन, इनका मॉलिक्यूल ही एटम है, एटम ही मॉलिक्यूल है। इसके बाद कुछ होती है पॉलीएटॉमिक, जिसमें मोर देन 2 यूज हैं, जैसे CO2, NH3, ये सब क्या है? पॉलीएटॉमिक। खैर, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है नाइट्रोजन के बारे में। आपको पता हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है? किसी को पता है नाइट्रोजन कितना % है? 78% अबाउट नाइट्रोजन है भाई साहब, और 21% ऑक्सीजन है। अच्छा, इस थर्ड अबंडेंट गैस बताइए, थर्ड अबंडेंट गैस बताइए एटमॉस्फेयर में। गलत आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है थर्ड अबंडेंट, आर्गन है भाई साहब। आर्गन सुना है कि नहीं सुना है? 0.93%। थर्ड अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज आर्गन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी बता दे परसेंटेज, 0.03%। ये स्टैंडर्ड है वैसे। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यानी जो गैसेस हम निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा, इसका परसेंटेज राइज कर गया है। 0.03 होना चाहिए और 0.035 हो गया है। ये परसेंटेज थोड़ा बढ़ा हुआ है। खैर, आइए वापस क्वेश्चन में आते हैं। ये एडिशनल फैक्ट बताने का मन था मेरा। सुनिए, a nitrogen molecule has 2 nitrogen atoms separated by distance 1.3 × 10⁻⁻10 मीटर। इन दोनों के बीच का, मैंने ये देखो ये मॉलिक्यूल ऐड कर लिए, एक ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब एटम है, और एक ये है। ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन क्वेश्चन ने हमको दिया वो कितना दिया है? 1.3 × 10⁻10, उसको मैंने R बोल दिया। एक एक बात सुनना, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना मुझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब सुनिए, 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया, 2 ही तो पार्टिकल इसमें। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करेगा बीचों बीच में, ठीक है। हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी फर्स्ट पार्ट में, तो आई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? आई। एक एक बात सुनना, इसके आगे फर्दर देखो हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 4 × 10⁻21 जूल है, ये गिवन है काइनेटिक एनर्जी। देन कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी। और एक चीज दी गई है, देखिए ध्यान देना, द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 AMU। सुनिए प्लीज, जो एटम का लेना है वो कितना लेना है? AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? 1 AMU का मतलब जान लेना आप लोग, 1.66 × 10⁻27 kg। ये प्रोटॉन का ही मास है एक तरह से। किसका है? 1 AMU का मतलब होता है इतना kg। हमें kg में यूज करना है। तो बताओ, अच्छा नाइट्रोजन का मास क्या हो गया? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या करेंगे भाई? देखो 14 AMU बोला ना, तो 1.66 10⁻⁻27 × 14। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर मुझे।
देखिए आपने 44 है यहाँ पर, जितना भी है चलो, मतलब 23 पॉइंट, ठीक है, 10⁻⁻27 kg। जरा एक बात ध्यान देना, ये जो आपने मास ऑफ द नाइट्रोजन एटम निकाला है, मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांग रहा ना, सुनिए मेरी बात ध्यान से, और भी इसके अबाउट चाहिए, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो r/2 होगी, अगर टोटल को r ले लिया है तो, और ये भी r/2 होगी, देखो मिड पॉइंट से निकाल रहे हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² होता है कि नहीं होता, बताओ? एक इस एटम का निकलेगा और एक इसका निकलेगा, दोनों का कुल मिला के कितना निकलेगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करते समय आपको देखिए फॉर्मूले में I इज इक्वल टू ट्वाइस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 2 एटम्स यूज हुए हैं। ट्वाइस लेने का मतलब क्या है, देयर आर 2 एटम्स, और mr²। अब ये जो r टोटल अगर हमने r लेट की है तो वो आधा हो गया, देखो 13 पॉइंट जो तुम्हें गिवन था उसका हाफ करना, देखो 1.3 का हाफ लेना इस तरफ, हाफ इस तरफ, मैंने पूरे को r सोच लिया ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, mr² होता ना, तो 2 इंटू में mr²/4 बना। मैंने इसको r लिया, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, इस पूरी वैल्यू को r लिखा है, इसलिए हम आधा ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ले रहे हैं, r/2। तो ये देखो क्या क्या पहले बताओ रिजल्ट क्या है, mr²/2 आया। अब m की वैल्यू जो तुमने सॉल्व की है, देखो 23.24 10⁻⁻27, r² 1.3 और 10⁻⁻10 था क्या, /2। ये जरा और एक बार मैच करा लेते हैं, क्या दिया था हमको, 1.3 10⁻⁻10, ठीक है। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना, देखो सिंप्लीफाई करना है, 23.24/2 पावर अलग कर दे रहा हूं मैं, और 13 जा 169 होता है, 1.69 हो जाएगा, पावर में आ जाएगी -20। इस 2 को यहां से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 2 जा, और 1.69, और एक पावर देखिए हमारी ये 27 यहां पर ऑलरेडी थी, तो टोटल यहां पावर कितनी बन गई, 47। जरा इसको और मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ आंसर, फटाफट करो, इसको मल्टीप्लाई करो जरा। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करके लाएंगे आंसर तो आएगा 19.63 10⁻⁻47। 1 डिजिट इसका डेसिमल डिस्प्लेस कर दो, 1.96 और 10⁻⁻46 आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, इसका यूनिट होता क्या है, kg/m²। देखिए फर्स्ट हमारा एक रिजल्ट आ गया है जिसमें कैलकुलेशन करनी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, गिवन है काइनेटिक एनर्जी और निकालनी तुम्हें क्या, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या होता बताओ, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ I⍵² होता कि नहीं होता, बताओ। ये तो पढ़ा चुका हूं पीछे में, आई तो हमको पता चल गया पहले से। एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहीं रहने देते हैं, 2 उधर ले आते हैं, आई को डिवाइड में ले आते हैं, तो उस तरफ क्या बचा, ω²। ध्यान से सुनना मेरी बात को, फ्रीक्वेंसी तक हम जाना चाहते हैं, तो ω = रूट में आ जाएगा 2 के फॉर काइनेटिक एनर्जी है यहां पर, और अपान आई। अच्छा ओमेगा को मैंने आपको सर्कुलर मोशन टॉपिक में 2πn या 2πf, जो भी सिंबल आप रखना चाहे फ्रीक्वेंसी का, अगर आप n सिंबल रखते हैं 2πn लिखिए, f बनाने का मन हो 2πf रखिए, न्यू बनाने का मन है 2πν रखिए, जो आपका मतलब हो। देखो 3 स्टाइल हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर लेना। इसी को हम 2πν भी लिखते हैं ऐसे, कुछ लोग n सिंबल, कुछ लोग f, कुछ लोग न्यू, ऐसे ले लेना है। अब सुनो, हम लोग, मैं फिलहाल चूज करता हूं n, तो ये 2π डिवाइड में चला गया कि नहीं बताओ, तो रिजल्ट आया हमारा 2k/i, और ये इतना, ये फॉर्मूला बना है, यहां वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं, 1/2 पाई की वैल्यू तो आप जानते हो 3.14 होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्वेश्चन में जो गिवन थी 4 × 10⁻⁻21 गिवन था, जूल में है इसलिए कुछ चेंज नहीं करना है।
अभी जो हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 1.96 10 टू पावर माइनस 46, कितना निकाला है? 1.96 10 टू पावर माइनस का 46। आप देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं रूट वगैरह के बारे में। ये तो 6.28 हो गया, डेसिमल हटा लो, डबल जीरो बढ़ा लो, यहां पर देखो 2 इंटू 4, इसमें से जो जो पेयर बाहर आ जाए निकाल लेते हैं। चलो पहले 2 4, ये तो देखो आसानी से हो जाएगा। और 196 का भी 14 होता है ना, स्क्वायर रूट कितना होता है? 14। पावर का और हिसाब किताब में बताते हैं, देखो -21 प्लस का 2 और प्लस का 46, तो 48 हो गया पावर। ये ऊपर जाके 48 में से 21 कम कर दो तो 27 बचा। लेकिन किसका बचा? 27 किसका बचा? प्लस का किसका बचा? और रूट निकालते हैं 6.28। देखो इसमें से इसका 2 निकल के बाहर आएगा, इसका 14 बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचेगा यहां पर कितना बचेगा? देखो √2 बचा। पावर में देखो 26 पेयर में ले लो, 26 पावर अलग और 10 अलग, 26 का 13 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 10 बचेगा। देखो जरा ध्यान देना, और इतना इसका पावर क्या बची? 13। अब केवल तुम्हें इसका 20 का रूट निकालना है। ये तो 7 आ गया यहां पर, तो फिर 1/6.28 और 1/7 √20 निकाल के बताओ फटाफट जरा और सॉल्व कर दो। तो कितना होता है? 5 4 जा, हाँ ठीक है। तो 1/7, इसको अगर हम 22/7 रख देते तो कट हो जाता। चलो इसके एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ और हल्का सा चालाकी करते हैं, पाई की वैल्यू क्या रख लेते हैं? 22/7, उससे थोड़ा फायदा रहेगा तुम्हें। तो चलो इसको हम यहाँ पर हटा के यही लेके चलते लगातार। तो इस जगह हमारा जो 7 आ रहा है उसका भी हिसाब किताब निपट जाएगा। तो चलिए इस जगह गौर करिएगा, 2 इंटू 2/7 यहाँ पर ऐसे लिखते चले जाइएगा। 44 1/44/7 चल रहा है, तो 1/44/7 आया यहाँ पर, और ये 7 कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा केवल √20, नीचे बचा हमारा 44 और 10 टू पावर बचा हमारा 13। इसमें से भी 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2√5/44 10 टू पावर 13। अब इसमें से √5/22 10 टू पावर 13। अच्छा √5 की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट मिलर होनी चाहिए, 2.23 होती है। कितनी होती है? और सिंपल करना चाहो तो 3 और हटा दो, क्या है 2.2 रख लो अप्रॉक्स में। देखो कितना रख लो? 2.2। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाए। अब देखो इसमें से एक पावर इसको दे दो तो 22/22 कैंसिल हो गया, सीधा 1 बचा। इसकी पावर कितनी बची? 12 हर्ट्ज। सुनिए जरा, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 1 इंटू 10 टू पावर 12 हर्ट्ज। अब इसी को लेकिन और कैसे लिख सकते हो? देखो मैंने सफिक्स प्रीफिक्स सिखाए थे आपको। 10 टू पावर 3 को क्या बोलते हो? किलो, याद है? 6 को क्या बोलते हो? मेगा। 9 को क्या बोलते हो? जीजा, अरे गीगा भाई। और 12 को क्या बोलते हो? किसका जीजा है? टेरा। तो ये टेरा हो गया। पावर को हम लिख सकते हैं टेरा हर्ट्ज। तो आप चाहें तो 1 टेरा हर्ट्ज भी लिख सकते हो इसको। जो अच्छा तरीका लगे वो नोट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दबा करके। नमस्कार।